हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत समय बाद मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी। वो हॉरर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर होने वाली है और आप लोगों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। आज की स्टोरी होने वाली है वो मेरे दोस्त से रिलेटेड होने वाली है और उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देख रखी है। सक्सेस के अलावा उसने अपनी लाइफ में सारी चीज़ देख रखी है। तकरीबन 10 साल का था वो। तो उसने बहुत खतरनाक चीज़ देखी थी जो उसने मुझे बताया था। उसने देखा था कि वो अपने बचपन में अपने गांव गया था और उसका गांव निहायत ही खराब और कुछ भी नहीं था उधर फैसिलिटी उसके गांव में। तो उसके गांव में कोई भी फैसिलिटी ना होने के कारण वो अपने रोड पे ही खेला करता था। मिट्टी वगैरह उसके शरीर पे लगी रहती थी। तो वहाँ पर फैसिलिटी कम थी और अक्सर ऐसा देखा जाता है जहाँ फैसिलिटी कम होती है वहाँ चुड़ैल और भूत अक्सर घूमने आते थे, मून वॉक करते थे वहाँ पर और दौड़ते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों के बीच में उसका जीवन बीता हुआ है। तो उसने बताया कि एक बार वो जब खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, उसने बनियान और गच्छा पहन रखा था। तो थोड़ी आगे जब वो गया और उसने कपड़े ऐसे ही पहन रखे थे क्योंकि वो काफ़ी गरीब था, तो इसलिए उसके पेरेंट्स लोग उसको कपड़े नहीं दिला पाते थे। तो वो वैसे सब कपड़े पहना करता था। तो वो दिन रात सिर्फ जब वो अपने गांव जाता था तो दिन रात वो सिर्फ खेलता रहता था। और उसके घर वाले भी कहते थे कि तू थोड़ी देर घर में बैठ जा, लोगों से बातचीत कर ले, पर नहीं, वो बाहर ऐसी मिट्टियों में खेलता रहता था। और बहुत देर बाद अंधेरे होने के बाद वो अपने घर में आता था। तो ऐसे ही वो खेलते खेलते वो एक खेत में पहुंच गया और वो खेत में पहुंचने के बाद उसने देखा कि कई सारे बच्चे उस खेत में खेल रहे हैं। तो वो भी उन बच्चों के साथ खेलने लग गया। खेलते खेलते उसको पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई, अंधेरा कब हो गया और उसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे। वो चीज़ उसने कभी सोची ही नहीं और वो उनके साथ खेलता रह गया। और अंधेरा होने के बाद वो जितने भी बच्चे उधर खेल रहे थे वो अपने अपने घर चले गए और वो उस रास्ते से अकेला आ रहा था। और उसका जो घर था वो उस खेत से काफ़ी दूर था और वो खेत काफ़ी लंबा था और काफ़ी सारे जंगल उस खेत के बीच में आते थे। तो वो उस रास्ते से, खेत के रास्ते से अपने घर आ रहा था। जब घर आते आते उसके पीछे से उसको एक आवाज़ आई। किसी ने उसका नाम लिया और उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसको लगा कि कोई उसका दोस्त होगा। उसके दोस्त के अलावा और कौन ही उसका नाम लेगा, कौन ही जानते थे उसको। काफ़ी कम लोग उसको गांव में जाना करते, उसके परिवार को भी काफ़ी कम लोग उसके गांव में जानते थे। पता नहीं क्यों, उन्होंने कुछ करा ही नहीं हुआ गांव के लिए। तो वो जगह से आ रहा था तो उसने देखा कि कोई उसका नाम ले रहा है। तो उसने पीछे मुड़ कर देखा तो कोई भी नहीं था उसके पीछे। वो फिर चलने लग गया और थोड़ी आगे जब वो पहुंचा तो किसी ने उसके पीठ पे ऐसे धक्का मारा। किसी ने उसके पीठ पे ऐसे थप्पड़ सा मारा और उसने जब पीछे देखा तो उस टाइम भी कोई नहीं था और वो वहां से भागने लग गया, तेज तेज भागने लग गया। जैसे जैसे वो तेज तेज भागता आगे वैसे वैसे उसको आवाज आती किसी के भागने की, उसके पीछे तेज तेज, जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा हो और उसके पीछे कोई पड़ा हो। वो बहुत मुश्किल से आधे रास्ते में पहुंचा। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद उसका कोई रिश्तेदार मिला उसको और रिश्तेदार ने पूछा कि तू इतनी रात को इधर क्या कर रहा है, तेरे घर वाले तेरे को ढूंढ रहे, तू जल्दी घर पहुंच। चला जाता है अपने वो बच्चा और अपने पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स उसको बहुत मारते हैं घर पे जब वो पहुंचता है तो। और इसलिए मारते क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है वो खेलते खेलते, तो उसके घर वाले मारते हैं। तो वो काफ़ी सोचने के बाद उसके अब सारी चीज़ अपनी मम्मी और पापा को बताता है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तू कल से घर से नहीं निकलेगा, यहीं आसपास खेलेगा और कहीं दूर जाने की तुझे ज़रूरत नहीं है। तो उसने भी अपने घर वालों की बात मासी, वो खेला करता था। तो घर के आसपास खेलते खेलते भी काफ़ी उसको रात हो गई। उसने पानी पीने के लिए वो गया एक मंदिर के बाहर। उसने पानी पी के जब वो लौट रहा था तो उसने महसूस करा कि कोई उसके पीछे आ रहा है और उसने उस चीज़ को काफ़ी हल्के में ले लिया कि वो चीज़ कोई नॉर्मल चीज़ होगी और वो चलता रह गया। और चलते चलते जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। और जब वो चल रहा था तो उसके पीछे उसको आवाज़ आ रही थी किसी के चलने की। और उसने जब देखा मुड़ के तो किसी ने उसके पीछे लात मारी खींच के और लात पड़ने के बाद वो बहुत दूर जाके पड़ा और 2 दिनों तक तो वो अपने बिस्तर पर पड़ा रह गया क्योंकि उसको काफ़ी तेज चोट लगी थी। उसने सोचा कि ये किसने उसके साथ ऐसा कोई कर सकता है। तो उसने यह सब सोचने के बाद उसने एक पूरी प्लानिंग बनाई कि वो उस चीज़ को ढूंढ सकता है। उसको चुल थी कि मैं उस चीज़ को पकड़ सकता हूँ।
और वो चीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ को पता चल गई थी, जो उसके पीछे हांड रही थी और उसके जिसने लात मारी थी पीछे, उसको कहीं ना कहीं पता चल गई थी कि इसने कुछ ना कुछ प्लानिंग करी है मेरे खिलाफ। तो जो वो था भूत जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने सोचा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो भूत एक प्लानिंग बनाता है उसके खिलाफ, वो भी उसके खिलाफ प्लानिंग बनाता है, वो भूत भी उसके खिलाफ प्लानिंग बनाता है। तो मेरे दोस्त ने प्लानिंग बनाई थी एक कि वो जब चलेगा वो उसी टाइम पानी पी कर आएगा और उसी रास्ते पे वो सीधा चला जाएगा। तकरीबन उसके टांग में अभी भी चोट लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी तेज उसने लात मारी थी उसके। तो वो काफ़ी दूर तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पानी पीने के बाद उसने सोचा कि उस दिन भूत आएगा, पर उस दिन उसके पीछे भूत नहीं आया और वो कम से कम 2 किलोमीटर तक सिर्फ चलता रह गया। और चलने के बाद वो काफ़ी अंधेरे में घर जब लौट रहा था और वो काफ़ी दूर पहुंच गया, तो उसको घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी अंधेरा हो गया था। उसके बाद उसके पीछे जो भूत पड़ा था, उसने प्लानिंग बनाई थी कि वो उसको आधी रात में पकड़ेगा, और वो काफ़ी दूर पहुंच गया था, उसमें रात हो गई थी, तो भूत भी उसके पीछे पीछे आता चला गया और उसने अंधेरे में लात मारी उसको। और अंधेरे में लात मारने के कारण उसको कुछ दिखा नहीं और वो किसी कीचड़ वाली जगह पे जाके पड़ गया। उसने देखा कि वो कीचड़ नहीं था, गोबर था, और उसके जो लेफ्ट टांग में चोट लगी थी पहले, वो कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रही थी और दूसरी टांग में और लग गई थी। तो उस बार उसने सोचा कि प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, भूत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भूत ने सोची कि इसका एक बार काम तमाम करना पड़ेगा, जब ये सुधरेगा, नहीं तो ये नहीं सुधरने वाला। तो जो मेरा दोस्त था वो ऐसी जलील होकर पिट पिटा के उसने सोची कि अब बहुत हो गया, अब नॉर्मल है, तो वो चला गया अपने घर। और घर जाने के बाद उसकी मम्मी ने पूछा कि तू क्या डेली डेली किससे लात खा के आ रहा है। तो वो बताता है, मम्मी मेरे पीछे एक भूत पड़ा हुआ है, मैं एक दिन पानी पी के आ रहा था, उसने मेरे पहले दिन लात मारी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं उसको पकड़ूंगा, तो मैं गया उधर ही पानी पी के, और मैंने प्लानिंग बना रखा था कि वो मेरे पीछे आएगा तो मैं चिल्लाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और फिर उसको पकड़ लूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं 2 3 4 5 6 किलोमीटर चलता रह गया सिर्फ। और चलने के बाद जब मैं लौट रहा था अंधेरा हो गया, वो अंधेरे में ही उसने उसने भी कुछ प्लानिंग बना रखी थी, उसने मेरे लात मार के मेरे को यहाँ लौटा दिया। और उस बारे में बहुत मुश्किल से अपने घर पहुँचा हूँ। तो घर पहुँचने के बाद उसने सारी चीज़ अपनी मम्मी को बताई, और वो चीज़ वो भूत बाहर से सुन रहा था, और भूत ने तो ठान ही रखी थी कि वो उसका काम तमाम करके रहेगा। तो उस दिन उसकी मम्मी ने कहा कि तू उससे पंगा मत ले, बहुत बच्चे थे जिनके लिए बहुत बच्चे थे जिनके साथ उसने ऐसा कर रखा है, और तेरे साथ भी वो बहुत बुरा कर सकता है, और तेरे बस की नहीं है कि तू साले उसको कुछ कर सके। तो यहाँ से तू दिल्ली जाके किसी सरकारी स्कूल में तेरा एडमिशन करा देंगे और वहीं रह, तू यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ना तुझे वो खल्लास कर देगा, खत्म कर देगा, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तू कुछ किसी लायक तो है नहीं और बाद में भी नहीं बचेगा। तो उसको दिल्ली भेज दिया गया यानी। और यही थी उसकी हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो। जब तक